कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी थी हमने 5 अंक वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन। काफी स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये क्या इनको कर लें तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली इन सवालों को कर लोगे आप, डेफिनेटली आपका नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि पिछले 10 सालों में लगातार आने वाले प्रश्न ही मैंने इसमें डाले हैं। इस सीरीज में हर तरीके का, हर कॉन्सेप्ट का सवाल मैं बोर्ड पर करा दूंगा। ये आपने कर लिया तो एक प्रकार का क्रैश कोर्स हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 9वां सवाल है आज की वीडियो का। वीडियो का क्रम आप देख लीजिएगा कौन सा है, बस मैं आपको सवाल बता दे रहा हूँ। सवाल 9 से पहले मैंने करा दिए हैं आपके, और अब आपका 9वां सवाल। और आज की वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें काफी सवाल करेंगे जितने भी एट इट पॉसिबल। ठीक है, चलिए देखिए। y बराबर क्वेश्चन है y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में दे रखा 1 + x² + 1/x दे रखा है। तो dy/dx का मान निकालना है, यानी कि अवकलन करना है। यहां से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। कभी भी याद रखिएगा इस तरीके का आपको दे रखा है कि कॉट इनवर्स, और इसका आपको क्या करना है, अंडर रूट 1 + x² + 1/x दे रखा है। इस टाइप के सवालों में हम डायरेक्टली अवकलन नहीं करेंगे। अवकलन हो तो सकता है, जैसे कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा, लेकिन सवाल बहुत टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी, हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमको थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज करना है। जब भी कभी भी याद रखिएगा अंडर रूट में 1 + x² आपको दिखाई दे तो वहां पर आपको क्या लगाना है, वहां पर x की जगह पर tan थीटा रखना है। खोपड़ी में इंस्टॉल कर लो कि 1 + x² आ जाए तो वहां पर x की जगह पर tan थीटा रखना है। तो यहां पे मान ले रहा हूं मैं, माना x बराबर हम क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। ठीक है, x बराबर tan थीटा का मतलब क्या है, यदि मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा tan इधर आ जाएगा। तो जहां पर अभी तो मैं x की जगह पर tan थीटा रख रहा हूं, बाद में जहां पर थीटा रहेगा वहां पर मैं tan इनवर्स x रख दूंगा। क्या रख दूंगा, tan इनवर्स x रख दूंगा। क्यों? जब ये tan जो है इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, यहां पे थीटा बचेगा, तो मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स x। अभी की जगह पर, अभी के लिए मैं x की जगह पर क्या रख रहा हूं, x की जगह पर tan थीटा रखूंगा। बाद में जब सॉल्व कर दूंगा लास्ट में मैं थीटा की जगह पर फिर से tan x रख दूंगा, तो वो चीज वही हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा, तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स, देखिएगा यहां पर अंडर रूट 1 + x की जगह पर मैं tan थीटा रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan² थीटा हो जाएगा। ये है +1, नीचे आपका x की जगह पर मैं tan थीटा रख दूंगा। रख दिया, समझ में आ गया। जहां जहां पर x की जगह पर tan थीटा, tan² हो जाएगा क्योंकि ये x² है। ओके, 1 + tan² थीटा क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, sec² थीटा होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट sec² थीटा +1, नीचे आपका tan थीटा है। ओके, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो sec थीटा बचेगा। तो y बराबर कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा आपका sec थीटा +1/tan थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब sec थीटा की वैल्यू यहां पर रख देंगे हम। कितनी वैल्यू रख देंगे, कॉट इनवर्स। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि sec थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा रख सकते हैं, +1 हो जाएगा ये वाला। tan की जगह पर हम क्या, sin θ/cos थीटा रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, ये आपका कॉट इनवर्स है, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ऊपर का हम ऊपर कॉट थीटा हमने कॉस, यहां पर क्या है कॉस थीटा में एलसीएम ले लूंगा, तो ये 1 ज्यों का त्यों रहेगा, कॉस की मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगी, तो यहां पर आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका साइन θ/cos थीटा ज्यों के त्यों है, cos θ/sin θ/cos थीटा, sin θ/cos थीटा, ये वाला नीचे वाला ज्यों का त्यों है। ठीक है, नीचे वाले से नीचे वाला हमेशा कट जाता है, तो इस cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स, ये कितना बचेगा, 1 + cos थीटा, और नीचे आपका क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। ओके, चलिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब मैं आपको 2 फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूं, यहां पर कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हमेशा अपनी त्रिकोणमिति के लिए। ये 4 फॉर्मूले हमेशा याद रख लो।
साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा का मान क्या होता है 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। ऐसे ही आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ऐसे ही यदि मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। तो 1 2 3 4 ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और इन्हीं फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बनता है, यदि मैं इस 1 को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ऐसे ही यदि मैं इसको इधर ले आऊं और इसको उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पूरे जब तक जिंदगी में मैथमेटिक्स रखोगे, आप टेक्निकल मैथमेटिक्स रखोगे, जैसे कि 12th में मैथ रख रहे हो, आप बीएससी में मैथ रख रहे हो, या आने वाले आगे सालों में मैथ रख रहे हो, तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा दिमाग में रहने चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 रहता है। और साइन थीटा की जगह पर क्या रख सकते हो 2 साइन थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2। ये फॉर्मूले बनते कहाँ से, इन फॉर्मूले से ही बनते हैं। ठीक है, इनको याद रख लो, ये याद रख लोगे आपकी जीवन संभल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आगे सीधे सीधे बात करते हैं। तो ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सीधे सीधे हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर कौन कौन से का, y बराबर कॉट इनवर्स, ये देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। और ऐसे ही साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। ये आपका ये ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये, और साइन थीटा का ये हो गया। ठीक है, चलिएगा 2 से ये 2 कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 है, यहाँ पर कॉस थीटा बट्टे 2 है, तो 1 से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये बचेगा कॉस थीटा बट्टे 2, और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा बट्टे 2, इतना बचेगा। ओके, और कॉस बट्टे साइन को हम क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। कॉस बट्टे साइन को हम क्या बोलते हैं, कॉस बट्टे साइन को हम बोलते हैं कॉट। तो y बराबर कॉट इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये कॉस बट्टे साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। ये चीज आ जाएगी आपकी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉट से कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, तो y बराबर आपका क्या बचेगा थीटा बट्टे 2 बचेगा। क्या बचेगा थीटा बट्टे 2, या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 1/2 गुणा थीटा। थीटा बट्टे 2 का मतलब 1/2 गुणा थीटा रख सकते हैं। अब थीटा का मान x बराबर tan थीटा रखा था, तो यहां से मैं थीटा का मान निकालूं तो tan x हो जाएगा। तो वही मान रख दूंगा कि थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान फिर से रख देंगे वही पहली वाली समीकरण से। तो क्या हो जाएगा y बराबर 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, चलिएगा ये आ गया। अब इसका अवकलन कर दो, तो अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर 1/2 आपका बाहर है, ये आ जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो dy/dx बराबर 1/2 गुणा, ये कितना हो जाएगा इसका tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dy/dx बराबर 1/2 आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना। दिस इज योर आंसर, ऐसा आएगा 5 नंबर का सवाल। समझ में आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया? बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। आप 10वां सवाल कराते हैं, बहुत जल्दी इसको सवाल को करिएगा। ये आपका उत्तर आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। शानदार लल्लन टॉप सवाल है, बेहतरीन सवाल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को कराते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे सवाल देखिए।
10वां सवाल देखिएगा, यदि y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इसी तरीके से अनंत तक जा रहा है। इसी तरीके की बहुत सारी चीजें रहती हैं कि x गुणा x गुणा x गुणा x अनंत तक, ऐसे ही x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x अनंत तक। यानी कि कोई भी चीज जैसे अनंत तक दे रखी है तो उसके लिए सीरीज बना रखी हो तब। तो देखिएगा हम इसमें क्या मानते हैं, सॉल्यूशन इसका करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, ओके चलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि y बराबर आपको दे रखा है cos x प्लस अंडर रूट आगे तक दे रखा है cos x फिर प्लस अंडर रूट cos x प्लस ऐसे ही अनंत तक दे रखा है। तो हम इसका एक पद छोड़ेंगे और वहां के बाद में जहां से आपको सीरीज दिखाई दे रही है, भाई अनंत तक पद है, जैसे मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे कह रहा हूं x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा डैश डैश डैश, ऐसे ही गुणा अनंत तक दे रखी है बात। तो अब इसमें से एक पद छुटा लूं मैं, कम कर दूं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी तो अनंत तक ही जा रहा है, बात खत्म है। एक और कम कर दो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी अनंत तक x गुणा x ही तो अनंत तक। तो वैसे ही हम यहां में से एक पद छोड़ देते हैं, बाकी को हम क्या मान लेंगे, जब आपको पता है कि ये सारी चीज अनंत तक जा रही है, y मान रखा है, तो बाकी का यहां से ये छुपा लोगे तो ये भी तो y ही बनेगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा ऐसे सवालों में एक पद को छोड़कर वहां पर y लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर अंडर रूट cos x प्लस ये बाकी का y, ये वाली वैल्यू को आप देखिए, इसको छुपा देंगे, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x अनंत तक जा रहा है, तो ये एक प्रकार से वही y की वैल्यू बन गई। तो हमेशा एक पद को छोड़कर जो भी होता है y मानते हैं तो उसी को y मान लेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा cos x प्लस ये हो जाएगा y। ओके चलिएगा, ठीक है। अब इसका आप अवकलन कर दीजिएगा, इसका आपको क्या करना है, अवकलन कर दीजिएगा। इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे आपको दिखाई दे रहा है, इसका या तो लॉग ले लो या लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दीजिए इसका अवकलन। अब कर देंगे हम इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, और पहले एक चीज और रुकिए, x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले आप क्या करो, इसका अवकलन करने से पहले एक काम और कर लो, y के पदों को एक तरफ ले आओ। तो ये है यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई हो जाएगा, ये आपका cos x हो जाएगा। अब ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये y को भी हम इधर ले आए। अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इसका x के सापेक्ष माइनस डी अपॉन डी एक्स, इस y का भी अवकलन, और डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर cos x का भी अवकलन। इसका अवकलन जैसे x स्क्वायर का अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं 2x आता है, वैसे ही y का अवकलन भी 2y हो जाएगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस ऐसे y का, x का अवकलन 1 होता है, ऐसे y का अवकलन भी 1 हो जाएगा, साथ में डी वाई बट्टे डी एक्स भी आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी y का अवकलन करेंगे तो x के जैसा ही करेंगे, लेकिन डी वाई बट्टे डी एक्स और जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, चलिएगा, तो बस इसको ये सवाल हो चुका बस। तो ये cos x का अवकलन कितना है, माइनस का साइन x, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस 1 बचेगा, ये यहाँ पर माइनस का साइन x हो जाएगा। तो डी वाई बट्टे डी एक्स की यदि वैल्यू निकलेगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस का साइन x अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहतरीन आंसर आ चुका है। आगे का बात करेंगे, अगला सवाल 11वां सवाल लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब आते हैं 11वें सवाल पर। 11वां सवाल किस तरीके का, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या सवाल है आपका कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करो, ये सवाल है। यानी अब की बार सवाल में थोड़े से चेंजेस डाल दिए हैं।
कि इस वाली चीज का अवकलन इस वाली चीज के सापेक्ष अवकलन करना है, बात कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसके सापेक्ष करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिएगा, तो हमको क्या करना है, पहले जो भी चीज है, पहले ये दे रखा है तो u मान लो, इसको माना u, tan इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फंक्शन x में दे रखा है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, और अवकलन अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो उससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आ गया। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि जब भी कभी भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो वहां पर आपको x बराबर क्या लेना है, टेन थीटा। तो यहां पर वही टेन थीटा मानेंगे, माना x बराबर टेन थीटा। तो यहां पर तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अभी जहां जहां पर x है वहां पर हमको टेन थीटा रखना पड़ेगा, तो u बराबर टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे आपका टेन थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, x की जगह पर मैंने टेन थीटा रख दिया क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसलिए मैंने टेन स्क्वायर रख दिया। 1 प्लस वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या है, u बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे आपका टेन थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 और नीचे आपका टेन थीटा। बात वही रहेगी, यहां पर वैल्यू रख देंगे हम, तो u बराबर टेन इनवर्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि ये सेक थीटा है इसलिए माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, u बराबर ये क्या है, टेन इनवर्स, और यहां पर क्या, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, ऊपर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो यहां पर मैंने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो 1 जो कितना रहेगा, कॉस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये नीचे आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ही रहेगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे आपका साइन थीटा बचेगा। ये चीज मैंने क्या बताया था, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। जैसे ही आपको दिखाई दे 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 ये, और साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2 ये लगेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 है, थीटा बट्टे 2, ओके, और ये यहाँ पर साइन थीटा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इससे स्क्वायर कट जाएगा, तो u बराबर यहाँ पर आपका टेन इनवर्स, यहाँ पर बचेगा टेन थीटा बट्टे 2 अपॉन नीचे बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा बट्टे 2, साइन बट्टे कॉस, ठीक है, ये बचेगा। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो u बराबर टेन इनवर्स और ये कितना हो जाएगा, साइन बट्टे कॉस टेन थीटा बट्टे 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, तो u बराबर आपका थीटा बट्टे 2 बचेगा, या u बराबर 1/2 गुणा थीटा, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलिएगा, थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान यहाँ से टेन इनवर्स x हो जाएगा, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, u बराबर 1/2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, चलिएगा, अब इसका हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो du बट्टे dx। क्यों? क्योंकि हम u का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो du बट्टे dx। 1/2 बाहर रहेगा तो d अपॉन dx, इस tan इनवर्स x का भी हमको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। 1/2 इंटू इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डायरेक्ट होता है ये, du बट्टे dx इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब du बट्टे dx की यदि हम बात करें तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना आ गया। ये अभी केवल पूरा सवाल नहीं हुआ है, अभी केवल एक चीज निकली है इसका, हमको इस वाली चीज का इसके सापेक्ष अवकलन करना था, तो अभी हमने इसको u मान लिया है, तो इसको दूसरे वाले को हमको v मानेंगे। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उस टर्म को हमेशा v मानना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे माना v बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस u को एक समीकरण मान लो, इसको 2 समीकरण मान लो, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। इसको u मानेंगे, इसका इसके सापेक्ष करोगे, जो भी कोई भी टर्म हो, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, जो भी यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू है यहाँ पर, उसका दूसरी वैल्यू के सापेक्ष करना है, तो इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, ठीक है। ये दूसरा समीकरण मान लिया। इस चीज को याद रखिएगा कि पहले का जो अवकलन है वो इतना आया है। इसको मिटा रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा ताकि ये हो सके सवाल, ठीक है। बस इतना ही करना है इसका, बस इतने की याद रखिएगा कि हमारा पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण ये था, इसका अवकलन इतना आया है। ये दूसरा समीकरण माना है आपने v बराबर tan इनवर्स x, ये समीकरण 2 माना है। अब आपका यदि ये भी कोई बड़ा फंक्शन होता तो इसका समाकलन अवकलन करते, क्योंकि ये सिंपल दे रखा है तो इसका अवकलन कर देंगे सीधे सीधे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बट्टे dx हो जाएगा बराबर tan इनवर्स x का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके ऑलराइट। अब हमको क्या करना था, याद से समझिए, ध्यान से समझिएगा, हमको इस वाले फंक्शन का यानी u का इस वाले फंक्शन के यानी कि इस वाली चीज का इसके सापेक्ष अवकलन करना है। मतलब ये कि इस u का v के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिख देंगे u का v के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसा क्यों लिखा है मैंने u का v के सापेक्ष, क्योंकि इसी वाली चीज को तो u माना है, इसको v माना है, तो इसका इसके सापेक्ष कर दिया, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम y बराबर आपका एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से u का v के सापेक्ष करेंगे तो du बट्टे dv रखेंगे, ठीक है, du बट्टे dv रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा u वाला टर्म ऊपर है तो इसको du बट्टे dx, ये वाला du बट्टे dx और dv बट्टे dx नीचे रख देंगे, dv बट्टे dx नीचे। क्यों? क्योंकि देखिएगा dx से dx कट जाएगा तो du बट्टे dv बचेगा, इतना ही। हम ये मान तो हमको चाहिए ही बस, तो इसीलिए हम ऊपर वाले टर्म का ऊपर वाली जगह पे मान रख देंगे 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dv बट्टे dx। हमेशा ऐसे ही निकालना है ऐसा सवाल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब आ गया इतना, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आपका 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 में कर देंगे, इस पूरे ब्रैकेट से ये कट जाएगा तो 1/2, तो du बट्टे dv बराबर कितना आ गया 1/2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जल्दी से कीजिएगा, ये आपका उत्तर हो गया। बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिएगा। एक और सवाल ऐसा ही, मैं एक और सवाल आपको करा रहा हूं ताकि उससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 12वां सवाल सेम ऐसा ही है, ठीक है। 12वां सवाल भी इसी तरीके का है ताकि आपको अच्छे से और बेटर तरीके से समझ में आ सके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक। चलिएगा
देखिए अब का दूसरा वाला सवाल इसी तरीके का है, मैं आपको बता दूं। 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है? 12वां सवाल कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का अंडर रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। ये सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज करके करना है। पहले क्या करना है? इस वाली चीज को माना, पहली वाली चीज को इसका करना है ना, तो माना u बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको जैसे कि ये है, ओके, इसको सॉल्व कर लो। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका अवकलन निकाल लो और इसको v मान के इसका अवकलन कर लो, फिर उसका इसमें भाग कर दो, बस वही काम करना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको, मेरा मतलब ये है कि आपको ये समझाना है कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, चलिएगा। तो हमको क्या करना है? 1 माइनस एक्स को सॉल्व करिए, तो x की जगह पर कुछ ऐसा मानना है जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। तो कभी भी याद रखिएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आ जाए तो वहां पर x की जगह पे tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा हम रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? tan स्क्वायर थीटा, ठीक, जिससे कि हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां पर हम सीधे सीधे x की जगह पर क्या रख देंगे? हम tan स्क्वायर थीटा। तो माना x बराबर क्या रखेंगे? tan स्क्वायर थीटा, ये रखेंगे x बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो, ध्यान से समझो, जब tan स्क्वायर थीटा है तो यहां से tan थीटा का देखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स। भाई स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स हो जाएगी। इसको याद रखिए क्योंकि थीटा की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा? अब साइन इनवर्स 1 माइनस, ये हो जाएगा x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मुझको ये बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपने आप में किस चीज का? ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है। किस चीज का होता है? ये आपका रहता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये किस चीज का होता है? u बराबर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये अपने आप में cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। अब आपको एक चीज आ रही होगी कि सर ये वाला फॉर्मूला तो cos 2 थीटा का हो गया, ठीक है, ये अपने आप में सीधे फॉर्मूला बन गया। लेकिन हमारा तो ये यहाँ पे साइन होना चाहिए था, तो जाके साइन से कट जाए तभी तो बनती बात। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो जहां जहां पर ये कॉस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं? u बराबर साइन इनवर्स, इसकी जगह पर हम रख सकते हैं साइन 90 माइनस, 90 को क्या बोलते हो आप? π/2। तो π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहां पर क्या है? ये आपका पूरा एंगल है, क्या? 2 थीटा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, साइन से ये साइन कट जाएगा, तो u बराबर आ गया आपका π/2 माइनस 2 थीटा आ गया। और थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो u बराबर π/2 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा। ओके, अब इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो यहां पर क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो ये क्या हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे, देखिए ध्यान समझिए, कांस्टेंट पाई बट्टे 2 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया -2, इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो डी यू बट्टे डी एक्स बराबर ये -2 इंटू, ध्यान से समझिएगा, tan इनवर्स एक्स में यदि ये x होता तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या दे रखा है अंडर रूट एक्स दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा, तो डी यू बट्टे डी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा -2/1 प्लस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये एक्स बचेगा केवल इंटू, और अंडर रूट एक्स का अवकलन डायरेक्टली याद रखिएगा, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, क्या होता है अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, हमेशा याद रखिएगा इसको, ये आ गया, ये एक अवकलन हो गया। अब v बराबर माना हमारा ये हुआ, अभी इसका भी तो करना है, माना v बराबर अंडर रूट एक्स, इसको समीकरण 2 मान लो, इसका भी अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे लिख दे रहा हूं dv बट्टे dx बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का अवकलन डायरेक्टली करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना था, हमको तो u का अवकलन v के सापेक्ष करना है, तो आप बोलेंगे u का v के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा du बट्टे dv, तो u वाला क्या है du बट्टे dx और dv बट्टे dx, हमेशा यही करना होता है। चलिएगा du बट्टे dx की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है -2/1 प्लस एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसकी कितनी है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये 1/2 अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स, इस पूरे से पूरा ब्रैकेट कट गया, तो -2/1 प्लस एक्स इतना बचा du बट्टे dx, लो उत्तर आ गया, सीधे सीधे उत्तर आ गया, काम खत्म। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, तो कितना आ गया -2/1 प्लस एक्स, इतना आपका उत्तर आ चुका है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, 12वां हो गया। अब 13वां सवाल कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इतने कर लीजिए, 4-4 5-5 सवाल करिएगा, छोटा छोटा वीडियो ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग देख तो रहे नहीं है, जब भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 4 सवाल बहुत हैं इसमें। आज के 4 कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे नए तरीके के। कल आपको 13वां सवाल नए तरीके का कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, सिद्ध करने वाला 13वां, फिर आपको 13, 14वां भी ऐसा ही है 14, फिर उसके बाद में आपका 15वां भी इसी तरीके का सवाल है, 15 करेंगे, और फिर उसके बाद में 16 और 17। ठीक है, चलिएगा, तो 4-5 सवाल और रहे तो ये पूरा अवकलन खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में अवकलन पूरा खत्म करा देंगे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स करना, अच्छा रेस्पॉन्स करना। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।